बहुत बार होता क्या है, स्वाभाविक रूप से पहले सुविधा नहीं मिलती थी तो लोग जाते भी नहीं थे। आज जा रहे हैं तो लोगों को बहुत बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, तो कम से कम उसके पास माँ बाप ने एक स्मार्टफोन दे रखा तो दिन भर उसी स्मार्टफोन से कुछ न कुछ नकारात्मक ही देखता है। अगर वो थोड़ा पॉजिटिव होता ना, वो भी कहीं आपकी तरह नौकरी पाया होता, लेकिन वो दिन भर कोई ना कोई जो नकारात्मकता होती तो कहीं का फोटो कहीं पे, कहीं का फोटो कहीं पे लगा करके फिर वो हमेशा कुछ न कुछ नकारात्मक भरेगा। और उसका परिणाम क्या होता है कि वह आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, विभाग की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, शासन की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा। हमें उससे सतर्क रहना होगा। अगर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो बिना भय के जो बेहतर हो सकता है वह करने की हमें स्थिति पैदा करनी चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। परिणाम यहां पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो प्रदेश के अंदर इस सीजन में भय और दहशत का कारण बनती थी, आज भय और दहशत का कारण नहीं है। भय और दहशत का कारण नहीं, क्योंकि बीमारी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह उसको कंट्रोल कर दिया गया है। यही सीजन होते थे। इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से पूरा जनपद भरा पड़ा रहता था। लोग मरते थे, बड़े पैमाने पे मरते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज पूरी तरह नियंत्रण में, बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में। ये चीजें दिखती है कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं तो परिणाम आने में समय नहीं लगता है, और ये परिणाम बताते हैं कि कुछ अच्छा किया गया है। उस अच्छे को और अच्छा करने की दिशा में ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है। वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, उसको हम पूरी सेवा दें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करके दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। हर नागरिक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, याद करना, भारत को विकसित भारत बनने में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। और उसके लिए आप सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा उतावले हो रहे थे कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा वेरिफिकेशन होने दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन का परिणाम क्या होता है कि फिर एक ही व्यक्ति 8-8 जगह से वेतन आहरित नहीं कर सकता, बदनामी तो आप ही लोगों की होती है फिर। इसलिए उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।